Hello students, let's see this question. Which of the following crystal system can have an end-centered unit cell? ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक। मतलब आपके जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, वी हैव 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल्स आपके क्या होते हैं? आपका पहला होता है अब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ये होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ये बनते हैं अपने डिफरेंट एज लेंथ पैरामीटर, एज लेंथ के बेसिस पे और अपने इंटरफेशियल एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल्स एंड एज लेंथ के बेसिस पे। सो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं कि आपका वेदर जो क्रिस्टल सिस्टम है आपका, ये आपका प्रिमिटिव में प्रेजेंट है या फेस सेंटर्ड में या बॉडी सेंटर्ड में या एंड सेंटर्ड में। अब ये सब होते क्या है? तो देखिए सुनिए, आपके जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, जो जो यूनिट सेल होती है बेसिकली, जो क्रिस्टल सिस्टम्स कहाँ से निकल के आए? यूनिट सेल से निकल के आए। यूनिट सेल क्या होती है? एक बड़े से क्रिस्टल का एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसको आप स्टडी करते हो, क्योंकि ये जो छोटी सी यूनिट होती है जैसे यूनिट सेल कहते हैं, यही रिपीट हो के आपका क्या बनाती है? क्रिस्टल बनाती है। ठीक है, तो आप पूरे क्रिस्टल को स्टडी कर लो या सिर्फ यूनिट सेल को स्टडी कर लो, इट्स ऑल सेम। ठीक है, तो आपके जो यूनिट सेल होती है वो दो टाइप की होती है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, प्रिमिटिव में और सेंटर्ड में। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। यूनिट सेल दो टाइप की हो रही है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड योर सेंटर्ड, सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि आपका ये इनमें से सातों में से कोई सा भी क्रिस्टल सिस्टम होगा, तो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ किस पे होंगे? एट द कॉर्नर्स, एट द कॉर्नर्स। particles are at the corner, particles are at the corners only। ठीक है, सेंटर्ड में क्या होंगे? अब सेंटर्ड तीन टाइप के होते हैं, फेस सेंटर्ड, ठीक है, एफ फॉर फेस सेंटर्ड, बी फॉर बॉडी सेंटर्ड एंड ई फॉर एंड सेंटर्ड। मैं ऐसे लिख रही हूँ, वैसे इनको इनका सिंबल दूसरा होता है, इनको दूसरे दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट फॉर नाउ मैं सिर्फ ऐसे करके लिख रही हूँ। ठीक है, I hope it is clear. F represents face centered, B represents body centered and E represents end centered. क्लियर? अच्छा, तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि प्रिमिटिव वाला केस तो हो गई, कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर किस में होंगे? सेंटर ऑफ द फेसेस पे भी होगा। ठीक है, फेसेस पे भी होंगे। बॉडी सेंटर का मतलब क्या होगा? बॉडी में प्रेजेंट होगा, एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। और एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होगा? दो ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होगा, ऑपोजिट, टू ऑपोजिट फेसेस, टू ऑपोजिट फेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स। क्लियर? सो हम अब जब ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जब ये इन चारों में से कोई भी अगर दिखाते हैं तो आपके पास टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स के टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने बन जाते हैं? 14, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 14 ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं। कितने लैटिस होते हैं? 14 होते हैं, 14 ब्रेवाइस लैटिस। तो आपका जो क्यूबिक होता है, ये जो क्यूबिक होता है, ये यहाँ पर आपके तीन टाइप के वेरिएशंस दिखाता है। प्रिमिटिव को मैं पी से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है, क्यूबिक हमारे तीन दिखाता है, एक तो प्रिमिटिव दिखाता है, ठीक है, एक फेस दिखाता है और एक बॉडी सेंटर्ड दिखाता है। ठीक है, टेट्रागोनल सिर्फ दो दिखाता है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोगोनल चारों दिखाता है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सिर्फ दो दिखाता है, आपका प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। और बाकी के सब सिर्फ एक दिखाते हैं, प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव। मतलब प्रिमिटिव तो सब में बनेगा, ऑब्वियसली प्रिमिटिव तो सब में बनना ही पड़ेगा। अगर आपको यूनिट सेल बनाना है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स को तो अरेंज होना पड़ेगा ना। और पार्टिकल सबसे बेसिकली कहाँ अरेंज होंगे? अपने लैटिस पॉइंट्स पर, मतलब कॉर्नर्स ऑफ द क्रिस्टल के ऊपर, कॉर्नर्स ऑफ द क्रिस्टल में। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि which of the following crystal system can have an end centered unit cell। अब end centered किस किस में आ रहा है वो देख लो।
देखो, एंड सेंटर्ड आपका एक ऑर्थोरोम्बिक में बनता है और एक मोनोक्लिनिक में बनता है। ठीक है, तो आपको बस यही बताना है। तो ऑर्थोरोम्बिक ये देखो क्यूबिक में बनता नहीं है, टेट्रागोनल में बनता नहीं है, ट्राइक्लिनिक में बनता नहीं है, और सिर्फ बचा ऑर्थोरोम्बिक्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इजी है याद करना, आप लाइन से ऐसे लिखा करो, क्रिस्टल सिस्टम को लिखा करो लाइन से, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इस तरीके से लिखा करो। प्रिमिटिव सब में बनेगा। तो अगर आपने ये ऑर्डर याद कर लिया ना क्रिस्टल सिस्टम को लिखने का, ठीक है, ये सिस्टम ये याद कर लिया, और ये इसके लिए ना आपको बस थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो आप याद रख लो कि क्यूबिक में 3 बनेंगे, टेट्रागोनल में 2 बनेंगे, ऑर्थोरोम्बिक में 4 बनेंगे, और मोनोक्लिनिक में 2 बनेंगे। फिर बाकी सब में एक एक बनेगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का रेफरेंस चाहिए तो 12th क्लास एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 10 पे जाना, फर्स्ट पार्ट, वहां पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।